नमस्कार दोस्तों। टेबल मैंने रख रखी है। टेबल को खाली मत समझना, अभी खाली है लेकिन इसको भरेंगे ऐसी फसलों से मात्र 30 से 40 दिन में वो फसलें लगा करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस टेबल को सबसे पहले हम भर लेते हैं। कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी किसान भाइयों को यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा, आए दिन न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे। आवश्यकता नहीं रहेगी फर्टिलाइज़र की, अगर नहीं मिलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ देसी खाद से आप बहुत अच्छा आपके मन के मुताबिक आप प्रोडक्शन लेकर के मुनाफा कमा जाएंगे। और सबसे अच्छी बात रहेगी दोस्तों, नेक्स्ट जो फसल है उसको भी आप समय पे ले सकते हैं, क्योंकि ये फसल जो भी बताने वाली हूँ बहुत कम समय की है। 30-40 दिन का समय निकालिए, प्रोडक्शन लीजिए, नेक्स्ट फसल की तैयारी करके उससे भी समय पे ले लीजिए। तो है ना कमाल की चीज़। वही चीज़ें आज मैं बताऊंगी। तो आप वाकई में एक किसान हैं और आप सब्जियों की फसल करके अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने बहुत सारी फसलें रखी हैं यहाँ पे। 5 फसलों के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। 5 ऐसी फसलें जो कम समय में तैयार हो जाएंगी और मात्र 30 दिन में भी आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि 35 दिन में हार्वेस्ट करना चाहिए, प्राइस थोड़ी कम मिल रही है, तो 35 दिन पे आप हार्वेस्ट कर सकते हो। 40 से 45 दिन पे आप हार्वेस्ट कर सकते हो। जब मंडी प्राइस अच्छी हो तभी आप हार्वेस्ट कीजिए। कोई प्रेशर नहीं होता कि आज ही हार्वेस्ट करें। जैसे सब्जियों की फसल में, मिर्च टमाटर में होता है कि साइज बन गई, रेड कलर आ गया टमाटर में तो हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। आप 5-10 दिन का टाइम अप डाउन कर सकते हो आराम से। जब आपको अच्छी प्राइस मिले तभी आपको हार्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, आपको इस समय लगाना चाहिए प्याज। प्याज कौन सा दोस्तों? हरी प्याज के लिए आपको ये जो प्याज आती है छोटी छोटी, देखिए कांदी जिसे कहते हैं हमारे एरिया में, आपके क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये प्याज आपको लगाने हैं। हरी प्याज के लिए दोस्तों आप ये रेड वाली भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये देसी है जिसमें ना तो वाइट कलर आता है ना ही रेड कलर आता है, ये देसी प्याज भी लगा सकते हैं। सफ़ेद वाली भी आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास ये सफ़ेद प्याज का सीड है। अगर सफ़ेद प्याज के आपके पास कांदी है, बल्ब है, तो वो भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे अच्छी बात होती है जब आप इसको लगाते हैं तो 30 दिन बाद में जब भी आपको अच्छी प्राइस मिल रही है, 45 दिन के बीच में, 30 से 45 दिन के बीच में कभी भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात होती है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको चाहिए देसी गोबर की खाद। आपको यूरिया नहीं है, काम चल जाएगा। डीएपी नहीं मिल रहा है, काम चल जाएगा। एसएसपी नहीं मिल रहा है, काम चल जाएगा। इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि पत्ते अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपने निकाल लिए, आगे मैं ट्रिक डिस्कस करूँगी क्या ट्रिक अपनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकलेंगे और तने की साइज बना लो, पत्ते में वज़न बिठा लो, बहुत अच्छा आप वज़न बैठेगा। और वज़न बैठेगा तो प्राइस कम भी मिलेगी, तब भी आप अच्छा मुनाफा कमा जाओगे और कम समय में ये तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है, अगर मार्केट प्राइस अच्छी नहीं मिल रही है तो मत सेल करो, आगे इसको हार्वेस्ट कर लेना। जब इसकी अच्छी साइज बन जाए, मैच्योर करके फिर आप हार्वेस्ट करना। कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप 45 दिन पे ही हार्वेस्ट करो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जुलाई अगस्त से इसका सीज़न शुरू हो जाता है। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको प्याज ज़रूर लगाना है, लेकिन इसमें भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये प्याज आप लगा रहे हैं तो इसमें अगर आपके पास ये बल्ब हैं, ये प्याज हैं, तभी आपको लगाना है। मार्केट में सस्ती मिल रही है मंडी में, तब आपको लगाना है। अगर आप ये महंगी परचेज करके लगाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, तब आपको नहीं लगाना चाहिए। फिर आपको सीड लगाना चाहिए जैसे कि ये। लेकिन इसको हार्वेस्टिंग में टाइम लगता है दोस्तों। ये सीधी बिजाई के लिए आते हैं, जैसे कि ये पैकेट है मेरे पास, इसको छिड़काव करके भी किसान भाई लगाते हैं, या फिर आपको नर्सरी तैयार करके लगाना चाहिए। लेकिन अगर ये है आपके पास तो बेस्ट रहेगा, यही आप लगाइए। और नेक्स्ट फसल आपको लगानी है दोस्तों, जैसे ही जून लास्ट में बारिश आती है, बारिश के बाद में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और पूरी सर्दियों में डिमांड रहती है, ये है पालक। पालक सदाबहार इसकी डिमांड रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न की शुरुआत होती है इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और बारिश के समय में या जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो पालक तो आपको ज़रूर लगाना है। और पालक में भी सबसे अच्छी बात होती है, 40 से 45 दिन पे इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और 3 से 4 बार इसको आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों आपको फसल लगानी है वही 40 से 45 दिन पे हार्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है इस समय अगेती मूली आप लगाइए।
देखिए मेरे पास कई कंपनियों के सीड हैं, क्योंकि हम लोग लगाते हैं, सर्दियों में भी मूली लगाते रहते हैं। ये सिजेंटा का मेरे पास सीड है, ये अलग अलग कई कंपनियों के सीड है मेरे पास, ये देखिए। तो किसी भी कंपनी का आप लगाइए, सिजेंटा का लगाइए, या आपके एरिया में जो भी लोकल कंपनी का अच्छा सीड मिल रहा है वही लगाइए। सबसे अच्छी बात होती है मूली की फसल में दोस्तों कि इस समय आप लगाएंगे अगेती मूली तो आप उखाड़ते उखाड़ते थक जाओगे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिल जाएगा। मूली का आपको थोड़ा सा केयर जरूर करना है। अगर मूली की फसल आप लगा रहे हैं, कुछ किसान भाइयों की फसल खराब हो जाती है बारिश के समय में, क्योंकि एक तो ये मिट्टी में तैयार होती है, एक तरीके की जड़ हम इसे कह सकते हैं, मिट्टी में तैयार होती है। तो वहाँ पे हमें मालूम नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारी फसल में, क्या दिक्कत आ रही है। तो बीच बीच में आपको संभालते रहना है। और हाँ, 10 दिन 15 दिन के गैप से एक फंगिसाइड एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर करते रहना है। उससे क्या होगा, मूली की फसल बिल्कुल सफ़ेद तैयार होगी, जो भी फंगस है वो नहीं लगेगी, इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। बारिश के समय में बड़ी समस्या आती है। अगर आपने सिर्फ फंगस और कीट को कंट्रोल कर लिया और फर्टिलाइज़र आपने अच्छा डाल दिया तो दोस्तों प्रोडक्शन बहुत अच्छा ले जाओगे। और हाँ, प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी मिलती है। तो इस समय जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मूली आपको ज़रूर लगाना है। मूली ऐसे खेत में नहीं लगाना जहाँ पे बारिश का पानी का भराव होता हो, जहाँ पे बारिश का पानी भरता हो लंबे समय तक, वहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए। बेस्ट रहता है दोमट मिट्टी या बलुई टाइप की मिट्टी, जो रेतीली मिट्टी आती है उस टाइप की मिट्टी में आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बेड विधि से ही करना सबसे बेस्ट रहेगा। पानी भी भर रहा है तो साइड से निकल जाए, या नाली विधि से आप कीजिए और साइड में आप लगाइए। नाली के अंदर मूली नहीं लगाना है, ताकि पानी ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहे। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट फसल आपको लगानी है, अगर आप पालक लगा रहे हैं तो उसके साथ में ही आपको लगाना चाहिए दोस्तों धनिया। धनिया की भी समय काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, लेकिन जहाँ पे हाई टेम्परेचर है उनको ऐसा सीड सेलेक्ट करना है जो हाई टेम्परेचर पे जर्मिनेट हो जाए। अभी सीड में भी बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी आने लग गई है, तो सीड सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना है धनिये में। और जहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं है, बारिश की अच्छी शुरुआत हो गई है, या फिर आप अगले महीने अगस्त में भी इसको लगा सकते हैं। धनिया आपको ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों, लेकिन टेम्परेचर को देखते हुए लगाना है। अगर अभी आप लगा रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे जो जर्मिनेट हो जाए, सर्वाइव करे, ऐसा धनिया का सीड लेना है। नहीं तो आप अगस्त में फिर आप धनिया लगाइए। उसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल है वो मैं लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ, वो है दोस्तों मैरीगोल्ड। 20 जून तक इसकी नर्सरी डालनी थी। अगर आप नर्सरी तैयार कर चुके हैं तो मैरीगोल्ड फटाफट आप प्लांटेशन कर दीजिए। अगर आपने प्लांटेशन नहीं किया है या नर्सरी भी तैयार नहीं की है तो अभी भी समय है, नर्सरी तैयार कर लीजिए दोस्तों मैरीगोल्ड की। जो किसान भाई अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, देखिए मैरीगोल्ड में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इसकी प्राइस या तो अर्श पे होगी या इसकी प्राइस फर्श पे होगी। मतलब या तो इसकी ये बिकेगा 10 रुपये के जी या बिकेगा 300 रुपये के जी या उससे भी अबव। नवरात्रों से लेकर के दीपावली तक इसकी एक एक फूल की कीमत बहुत ज़्यादा मिलती है, एक एक फूल की डिमांड होती है। दीपावली के बाद में डिमांड कम हो जाती है। जो किसान भाई सिर्फ मैरीगोल्ड की खेती करते हैं वो 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए कमा जाते हैं और पूरे साल भर इसी की खेती करते हैं। कैश क्रॉप जिसे हम कहते हैं, अच्छे मुनाफे वाली खेती कहते हैं, वो ये है दोस्तों मैरीगोल्ड। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि पूरी साल भर खेती तो कर सकते हैं लेकिन प्राइस नहीं मिलती। कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि इसकी जो पोटली होती है वो फेंक करके भी आनी पड़ जाती है। जैसे गाजीपुर मंडी की अक्सर हम सुनने को देखने को मिलता है कि किसान भाई फेंक के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा खैर कभी कभार होता है, पूरी साल भर ऐसी नहीं होता है। तो मैरीगोल्ड आप ज़रूर लगाइए। नर्सरी तैयार कर रखी है, प्लांटेशन कर दो। अगर नर्सरी तैयार नहीं कर रखी है तो अभी भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद में जुलाई के बाद में आपको नहीं करना है, फिर लेट हो जाएंगे आप। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया, फर्टिलाइज़र रासायनिक खाद नहीं मिल रहे तो क्या करना है। देखिए खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, बारिश का समय है, ज़्यादा नाइट्रोजन हमें फसलों को देने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही इस समय हमारी फसलें हेल्दी रहती हैं। तो क्या करना है, अच्छा सड़ा हुआ गोबर की खाद जरूर लेना है आपको, और वो भी डिकम्पोज करके लेना है या उपचारित करके लेना है। डायरेक्ट डालेंगे तो फंगस वाले रोग ज़्यादा आएंगे, कीट भी ज़्यादा आएंगे, जड़ों में इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होगा। मूली की फसल लगा रहे हैं, ख़राब हो जाएगी दोस्तों। ऐसी कई फसलें हैं, प्याज है, आपने गोबर की खाद इसमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर आपने उसको उपचारित करके नहीं डाला, सड़ा हुआ नहीं डाला, प्याज खराब हो जाएगा। तो उनसे बचने के लिए बेस्ट है कि गोबर की खाद को उपचारित करके डालिए या पुराना सड़ा हुआ डालिए। 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली कम से कम आपको ज़रूर डालना है।
अब रासायनिक खाद मिल रहे हैं तो आपको क्या लेना है, यूरिया फर्टिलाइज़र सिर्फ 20 केजी ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, इससे ज़्यादा बारिश के समय में ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। डीएपी मिल रहा है, 1 बैग ले लीजिए, नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए। एसएसपी ले लीजिए, एसएसपी का 1 से 2 बैग आप ले सकते हैं। एसएसपी सबसे बेस्ट होता है। एसएसपी यूज कर रहे हैं तो दोस्तों यूरिया भी लेना है और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको ज़रूर लेना है इस समय। पोटाश कितना लेना है, वही 20 से 25 केजी ले लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। और केवल एनपीके मिल रहा है, जैसे दानेदार फॉर्म में एनपीके अभी मार्केट में कई तरीके के आ गए। एनपीके 19-19 भी आ रहा है, 12-32-16 भी आ रहा है, 20-20-0-13 भी आ रहा है, कई टाइप के आ रहे हैं, वो मिल रहा है। तो 1 बैग ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 बैग आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और बारिश के समय में दोस्तों जड़ों में कीट भी बहुत आते हैं और इंसेक्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही फंगस का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। उनसे बचने के लिए बेसल डोज में आपको 2 चीज़ें और मिलानी है। एनपीके लीजिए, डीएपी, यूरिया, एसएसपी जो भी मिल रहा है उसी के साथ में आपको मिला लेना है। सबसे पहले तो आपको लेना है दानेदार कीटनाशक, जैसे कि कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है। ये 4 से 5 केजी का पैकेट आता है, 1 पैकेट आप ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। ये नहीं मिल रहा है तो रीजेंट अल्ट्रा दानेदार फॉर्म में आता है, फिप्रोनिल जिसमें 0.6% जीआर दानेदार फॉर्म में आता है, तो रीजेंट अल्ट्रा भी आप ले सकते हैं। ये भी 4 केजी का बैग आता है, 1 बैग 1 एकड़ के हिसाब से यूज कर लीजिए। कोई भी दानेदार कीटनाशक आपको मिले वही आप ले लीजिए। उसके साथ में एक आपको फंगिसाइड मिलाना चाहिए। सबसे बेस्ट तो होता है थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है दोस्तों। ये आपको अगर आपकी खेत में रोग ज़्यादा आते हैं तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज के साथ में मिलाना है। रोग नहीं आते, आपकी फसलें हेल्दी रहती हैं, नॉर्मल आपकी मिट्टी है तो 500 ग्राम भी लेंगे तब भी सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर थायोफेनेट मिथाइल पाउडर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, जो कि रोको नाम से काफ़ी फेमस होता है, पारिजात इंडस्ट्रीज का भी आता है, ये तो बहुत सारी कंपनियों का आने लग गया, किसी का भी आप ले लीजिए। नहीं मिल रहा है तो सिंपल आप दोस्तों साफ फंगिसाइड भी ले सकते हैं। अडामा कंपनी का भी आता है दोस्तों साफ़, जैसे कि कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, तो आप साफ़ ले सकते हैं, या फिर अडामा कंपनी का भी आता है, उसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में इन सबको मिलाना है और फिर खेत में छिड़क देना है। छिड़काव करके जिस भी संसाधन से आप मिलाते हैं, जैसे किसान भाइयों के पास रोटावेटर होता है, रोटावेटर से मिलाइए, या अन्य कोई संसाधन है उसी से आप मिलाइए। फिर आपको बेड विधि से ही खेती करना है, सबसे बेस्ट तो रहेगा बेड विधि से कीजिए। लेकिन अगर बेड आपके पास ड्रिप नहीं है, ड्रिप सिस्टम नहीं है, तब आप दोस्तों नाली विधि से भी कर सकते हैं, क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में फव्वारों से करते हैं तो क्यारी विधि से करते हैं। आप जैसे भी करें वैसे ही बेस्ट रहेगा। एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आपके खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर ढलान है तो ढलान की साइड में आप बेड बनाइए, या उस तरीके से बनाइए कि खेत से पानी निकल जाए। या फिर रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में इन फसलों को लगाना चाहिए ताकि पानी तुरंत मिट्टी में अंदर चला जाए, लीच आउट हो जाए। पानी ऊपर ठहरना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकेगा तो जड़ें खराब हो जाएंगी, फसल आपकी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये 5 फसलें आपको ज़रूर लगानी है, और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रिक मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि पालक के पत्ते बढ़ने चाहिए, धनिए के पत्ते फटाफट साइज बन जानी चाहिए, इसमें भी आपको पत्तों की साइज बढ़ानी है, तभी वजन बढ़ेगा। प्याज में भी तो क्या करना है आपको, 20 से 25 दिन बाद में एक फर्टिगेशन आपको देना है यूरिया का। यूरिया पानी के साथ में 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 5 केजी लास्ट आपको प्रति एकड़ के हिसाब से चला देना है। उससे क्या है, पत्तों की साइज फटाफट बढ़ जाएगी, और पत्तों की साइज बढ़ जाएगी तो आप कभी भी उसको तुरंत हार्वेस्ट कर सकते हो। ये एक फर्टिगेशन आपको ज़रूर देना चाहिए। और दोस्तों मैरीगोल्ड का फर्टिगेशन अलग होता है, तो ये आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अलग से डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। आप इनमें से कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसी पे हम डिटेल वीडियो और लाइव वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।